सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, इलेक्शंस की जो आवाज़ है वो हर तरफ ही गूंज रही है और ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा था, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर DPOs और DROPs यानी कि RPOs दोनों की जो तैनाती है उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपने अभी इनकी तैनाती नहीं करनी है, रोक दें इनकी तैनात। और इलेक्शंस सर पे हैं, 8 फरवरी आने वाला है, कोई ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया। अगर हम सियासी जमातों की बात कर लेते हैं तो सीट एडजस्टमेंट की बातें हर तरफ ही चल रही हैं, तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान चल रही हैं। चूँकि खान साहब को तो बहुत सारे लोग उनके जो रहनुमा थे, सीनियर रहनुमा, कुछ सीनियर रहनुमाओं से तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के उनसे पार्टी को अलहदगी का इजहार करा दिया गया और कुछ लोगों ने ख़ुद ही पार्टी छोड़ दी, बल्कि सबको ही मजबूर करवाया गया। ये आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ख़ान की जो एक मकबूलियत है उसमें अभी भी कमी नहीं आई है। उसको आप किसी भी तरह से नहीं रोक सकते हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें। ख़ान के चाहने वाले हर तरफ ही दिखाई देंगे। अभी रिसेंटली मैं आज एक क्योंकि मेरा एक निजी चैनल से ताल्लुक़ है, वहाँ मैं काम करती हूँ, तो सुबह मेरा एक एज़ लाइव करने का वहाँ मैं करने गई। तो जब मैंने एज़ लाइव कर रही थी तो वो एक छोटा सा एज़ लाइव था, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई था नहीं। एंड पे मेरी बात ख़त्म हो रही थी तो मेरे साथ जिनका मैंने इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा कि मैडम हमें कुछ और बात करनी है। तो मैंने कहा जी प्लीज़ आप करिए, क्योंकि मेरा टॉपिक कुछ और था, सियासत नहीं था। नाश्ते पे मैंने एक एज़ लाइव करना था। तो वो बंदा रहीम या खान से लाहौर आया हुआ था, तो उसने ये कहा कि मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ जनाब कि आप सब ने खान साहब को वोट डालना है, इलेक्शंस होते हैं तो। मतलब कि खान साहब पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खान साहब की मकबूलियत जो है वो जारी है। अब चूँकि सीट एडजस्टमेंट चल रही है, नून लीग, काफ लीग, IPP, क्योंकि IPP अब एक कहा जा रहा है कि उसमें बड़े नाम शामिल हैं और IPP के लोग उसमें हैं, और PTI के जितने भी छोड़ने वाले हैं, PTI को खैराबाद कहने वाले लोग हैं, वो जमात से ताल्लुक़ अब रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस जमात से उनका वास्ता है, ताल्लुक़ है। तो देखते हैं कि अब उनको खान के नाम पे वोट पड़ते हैं नहीं। लेकिन सीट एडजस्टमेंट के बारे में बातें हो रही हैं। IPP और नून लीग का आज एक इजलास हुआ नाश्ते की टेबल पे, जो कि अयाज सादिक साहब के घर पे हुआ, और वीडियो मैं आपको अटैच कर देती हूँ, आप देख भी लीजिएगा साथ साथ। अयाज सादिक के घर इजलास हुआ। इजलास में तमाम जो मशावरत है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो की गई। IPP की कमेटी के लोग बैठे हुए थे, उसमें ओन चौधरी थे, अशफीर सिद्दीकी थे और बाकी मुख्तलिफ जो लोग हैं वो शामिल थे। जबकि अयाज सादिक नून लीग की जानिब से साद रफ़ीक थे उस कमेटी में, वो भी मौजूद थे वहाँ पे। और IPP की जानिब से एक लिस्ट जो है वो उनको पहुँचा दी गई है नून लीग को, और बताया जा रहा है कि इन सीट्स पे उन्हें तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं कि IPP ने कौन कौन सी डिमांड की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, क्योंकि IPP ने कहा है कि उन्हें कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर, यानी कि 20 सीटों पर उन्हें नून लीग का इत्तेहाद चाहिए, नून लीग उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे और 20 सीटें कौमी असम्बली की IPP को दे दी जाएँ। जबकि पंजाब की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब में नून लीग एक गढ़ भी है, तो IPP ने एक बड़ी डिमांड रखी है, और वो बड़ी डिमांड ये है कि ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 44 नशस्तें IPP ने नून लीग से मांगी हैं, और कहा है कि पंजाब में 44 नशस्तें, उनमें से एक जो है वो कराची से है। बाकी जो तमाम नशस्तें हैं, अगर हम सूबाई असम्बली की नशस्तों की बात कर रही हूँ, बाकी जो 43 सीट्स हैं वो उन्होंने पंजाब से मांगी हैं जनाब। अब देखते हैं कि नून लीग इस पर इत्तेहाद करती है या नहीं करती है। मेरे ख़्याल से जो मुझे पर्सनल लगता है, नून लीग पंजाब में इतनी बड़ी जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से है वो उनकी बात नहीं मानेगी। अगर हम बात कर लेते हैं ओन चौधरी की, अलीम ख़ान की, तो सूबाई असम्बली पे अलीम ख़ान साहब की नशस्त पे कहा जा रहा है कि नून लीग कॉम्प्रोमाइज़ करे, और लोधरा से एक सूबाई असम्बली की सीट मांगी जा रही है और एक जो है वो कौमी असम्बली की नशस्त मांगी जा रही है नून लीग से। अब डिमांड्स बहुत बड़ी हैं, क्योंकि आपको पता है IPP जमात किन की है, उनकी जानिब से एक बड़ी डिमांड रख दी गई है नून लीग के सामने। अब देखते हैं कि नून लीग इस डिमांड को पूरा करती है या नहीं करती। लेकिन जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे काफ लीग से, क्योंकि काफ लीग ने डिमांड्स कम की हैं। काफ लीग ने सिर्फ 3 सीटें मांगी हैं कि आप
3 सीटें पंजाब से हमें दे दें, हम आपके साथ पंजाब में इत्तेहाद कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, ये बात की बात है। सीट एडजस्टमेंट पर जो एक वावेला मचाया हुआ है और इजलास जारी हैं, नून लीग ने तो अपने इजलास शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। और अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि फेयर एंड जो साफ शफाफ इलेक्शंस हैं वो हों। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।